आज मेट्रो स्टेशन के बाहर काफ़ी चहल पहल है। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के बाहर में का नज़ारा जो है वो देखते ही बनता है। स्टेशन के बाहर कई जगह तिरंगे लगाए गए हैं और स्टेशन को भी काफ़ी सजाया गया है। कारण आपको पता चल जाना चाहिए। एक लंबी सी कतार में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। आने वालों की संख्या कम है और जाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बसें खचाखच भर के यहाँ से दूसरे अलग अलग स्टेज के लिए जा रही हैं। लोग दौड़ मचा रहे हैं अपनी ट्रेनों को पकड़ने के लिए। हो सकता है आपको ये वीडियो जब तक मिले तब तक का 15 अगस्त बीत चुका हो, या हो सकता है ये वीडियो आपको 15 से 20 दिन के बाद भी मिले। कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट के चलते वीडियोस मेरे थोड़ा डिले हो रहे हैं, और बाहर से जब आप आनंद विहार मेट्रो का नज़ारा देखेंगे ना, तो क्या ही कहने। मजबूरियाँ कभी उम्र नहीं देखती, ये बात ध्यान रखना मेरी। और आगे जब हम अपने कदम को बढ़ाते हैं तो क्या दिखता है, लोगों के कंधे पर बड़े बड़े झोले, बड़े बड़े बैग लेकर कुछ लोग बस की तरफ भाग रहे हैं तो कुछ लोग ट्रेन की तरफ भाग रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में बने रहना। आज की जो हमारी जो जर्नी है, स्पेशल ट्रेन में जर्नी हमारी होने वाली है, और काफ़ी दिनों के बाद मुझे ये आवाज़ सुनी जो आपको सुनाना चाहिए। सुनिए। स्टेशन पर या ट्रेन, ऑटो, टैक्सी में सफर करते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति का कोई खाना, प्रसाद, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय, पानी ग्रहण ना करें। उसमें नशीला पदार्थ हो सकता है। स्टेशन के अंदर या बाहर प्रतीक्षा करते समय या सोते हुए अपने छोटे बच्चों और सामान, मोबाइल, लैपटॉप, बैग आदि का खास तौर पर ध्यान रखें। आपने आखिरी बार ये आवाज़ कब सुनी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। तो हमारी यात्रा प्रारंभ होती है आनंद विहार से सूबेदारगंज के बीच। ट्रेन हमारी है स्पेशल ट्रेन, जो कि आनंद विहार से सूबेदारगंज के बीच चलती है। महाकुंभ के दौरान इस ट्रेन को चलाया गया था और आज भी चल रही है। सबसे खूबसूरत नज़ारा मुझे ये लगा कि रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई दवा लेनी है, या फिर फीमेल्स के लिए कुछ नीड है मेडिकल से रिलेटेड, वो यहाँ पर ले पाएंगे। मैं हमेशा निवेदन करता हूँ अपने हर वीडियो में कि ये हर रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आनंद विहार टर्मिनल वाकई बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर आपको ऑटो, टैक्सी या फिर मेट्रो, कई साधन है यहाँ तक आने के लिए। इवन इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पर बस अड्डा भी है, तो यहाँ से आप बसें पकड़ सकते हैं और यहाँ तक आ भी सकते हैं। सामने से ऐसा कुछ दिखता है आनंद विहार टर्मिनल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सामने लगी बड़ी सी एलईडी में 15 अगस्त की कई सारी वीडियोस प्ले हो रही हैं। हमारे भारतीय जवान की वीडियो प्ले हो रही है, प्रधानमंत्री जी की वीडियो प्ले हो रही हैं। स्टेशन में प्रवेश करते हैं तो सामने लगी एलईडी में सारी ट्रेनों की आवाजाही, उनके प्लेटफॉर्म की स्थिति, सारी डिटेल आप देख पाएंगे। यहाँ पर लगे कियोस्क में आप सेल्फ टिकट बुकिंग भी कर पाएंगे अगर आप जनरल से यात्रा करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर कई सारे लोग हो जो आपकी मदद भी करते हैं। तो चलिए 18:47 6:47 हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पर, और अब चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। इसका अंडरपास वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, जो देखते ही बनता है। जब आप ऊपर आएंगे ना, तो ऊपर जैसा कि मैंने आपको बोला 15 अगस्त है, तो यहाँ पर कई सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे। लिटरली आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। विभाजन विभेदिका स्मृति दिवस जो कि 14 अगस्त को होता है, उसकी स्मृति में कई सारे यहाँ पर पोस्टर, कई सारे फ़ोटोज़ लगाई गई हैं विद डिटेल। मैं एक पिक्चर ऐड करूँगा जिसे आप पढ़ना आराम से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर ट्वीट भी दिया गया है, जिसको आप बड़े आराम से पढ़ पाएंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। सामने लगी एलईडी में सारी ट्रेनों की डिटेल आप देख पा रहे होंगे। हमारी भी ट्रेन की डिटेल बहुत जल्द दिखने वाली है। गेट संख्या 3 की तरफ से हम चलते हैं। पहले हम चलेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ से कुछ खाने पीने का ले सकते हैं। मैंने भी लिया है कुछ। वैसे मैं रेलवे का फूड ज़्यादा नहीं खाता, बट ठीक है, थोड़ा लाइट वेट ले लिया हूँ मैं, क्योंकि रास्ते में भूख ना लगे। हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। नीचे से जाएंगे अंडरपास होते हुए। कई सारे प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे ना तो फुटओवर ब्रिज बने होते हैं। यहाँ पर अंडरपास है, तो यहाँ पर आपको नीचे से जाना होगा। इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है। दोनों तरफ लगी एलईडी में एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, और
हो सकता है किसी विशेष दिन यहाँ पर कुछ प्रदर्शित किया जाए, जो कि काफ़ी अच्छा महसूस होगा आने वाले यात्रियों के लिए। कई सुंदर सुंदर यहाँ पर चित्र लगाए गए हैं, घूमने फिरने की चीज़ें या फिर ऐसी कलाकारी जो आपको देखनी चाहिए, आपके मन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। वॉल पे जो पेंटिंग की गई है, लिटरली ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जो आपको देखना चाहिए। यहाँ पर पूरी कतार से लगी बेंच में आप देख पा रहे हैं, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि बेंच खाली हो। और आनंद विहार, नई दिल्ली या दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशनों पर ये स्थिति अगर देखने को मिल रही है तो आप समझ सकते हो कि प्रशासन के द्वारा कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया गया होगा। मतलब इतनी गज़ब की व्यवस्था की गई है जो बहुत कम देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेगी। सामने से लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। आनंद विहार का स्टेशन कोड ANVT। चलो शुरू करते हैं पेट पूजा और इसको निपटा के फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और गाड़ी हमारी सामने लगी है, अभी इस गाड़ी को छूटने में काफ़ी समय है, तो अभी गाड़ी में जाके बैठ के कोई फ़ायदा नहीं। जर्नी हम करेंगे स्लीपर में। घड़ी में हो चुकी है 19:37, शाम के 7:37। गाड़ी को छूटने हमारी काफ़ी समय है। भाई यहाँ मच्छर ऐसे लग रहे हैं ना शाम को कि क्या ही कहने। ऊपर की तरफ फ़ैन भी नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि ये मैं प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड की तरफ बैठा हूँ। जब आप बीच में बैठते हैं वहाँ पर फ़ैन लगा है, बाकायदा फ़ैन चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर फ़ैन नहीं लगा तो मच्छर तो काटेंगे भाई। सामने की तरफ से आया लाल घोड़ा, और ये लाल घोड़ा यहाँ पर गाड़ियों को इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर करने में सहायक होता है। बैठे बैठे मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। मुझे लगा जल्दी पहुँच के कुछ कंटेंट शूट करूँगा, बढ़िया से शॉर्ट्स निकालूंगा, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा मुझे यहाँ पर जो मैं शूट कर पाऊँ। आज की वीडियो में मुझे लगता है शायद कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, लेकिन यू नो बेटर कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। बाकी लाल घोड़ा अपनी गाड़ी को अटैच कर चुका है और अब इस गाड़ी को लेकर जाएगा ये आगे, और फिर लेकर जाएगा दूसरे प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म से इस गाड़ी को जाना होगा। ये भाई मेरे वीडियो में तीसरी बार आया सामने। अब ऐसा बार बार क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। देखो दादा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। यहाँ इनको देखने वाला अभी फ़िलहाल में कोई नहीं है, लेकिन देखो प्लेटफॉर्म जब चमक रहा है ना, इस प्लेटफॉर्म के चमकने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। चलो चलते हैं अब अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, का हो गया काफ़ी टाइम, और चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। गाड़ी हमारी 3 से ही रवाना होगी। बहुत मच्छर लगे भाई साहब 5 नंबर की तरफ, तो क्या ही कहने। देखो प्लेटफॉर्म का अंडरपास कितना नीट एंड क्लीन है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और इस बार मैं चल रहा हूँ सीढ़ी की तरफ से। सीढ़ी पे स्टिकर आप देख पा रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा है। ये हर चौथी या 5वीं सीढ़ी की ब्रेक के बाद लगा है, ताकि आप अच्छे से विजिबिलिटी हो पाए, आप देख पाओ। और सिर्फ देखना ही नहीं है, इसको फॉलो भी करना है। सामने हमारी गाड़ी लग चुकी है, और ये पीछे वाले जो कोचेज हैं एसी के, आप देख पा रहे होंगे महाकुंभ स्पेशल, आओ चले महाकुंभ। ये महाकुंभ के समय ये ट्रेन चलती थी, और अभी भी ये ट्रेन चलाई जा रही है स्पेशल के रूप में। जब भीड़ नियंत्रण से बाहर होने लगती है तब रेलवे अपनी स्पेशल ट्रेनें चलाता है। अंदर की तरफ हम चलते हैं। अंदर भी बिल्कुल भी उजाला नहीं है, देखो लाइट बंद है। इधर वाला सीट आई थिंक अपना होना चाहिए, नहीं ये सीट हमारा नहीं है, हमारा अपर सीट है, और हमारी अपर सीट है ये वाली। यही अपनी आज की सीट होने वाली है। और अभी गाड़ी को जाने में लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे सामान रखेंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, थकान बहुत लगी है। सामने की तरफ से निकल रही है गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस। इसका टाइम हो गया और गाड़ी हमारी 2 घंटे डिले है, तो अभी हमारी गाड़ी को छूटने में लगभग 1.5 घंटे है। पूरा कोच एकदम अंधेरा है, कोच में एक भी लाइट नहीं जल रही। सामने एक भाई आया हुआ है और ये भी मेरे ही जैसा है, इसको भी लगता है बस सीट पे बैठ जाओ, जब सोना होगा सो जाएंगे। और अंदर इतनी गर्मी है कि क्या ही कहने। लाइट होती तो शायद मैं फ़ैन चला के रेस्ट करता, बट एनीवे। देखो एक तरफ से ICF कोच और उसके ठीक सामने
दिल्ली की मेट्रो, मतलब ओल्ड के साथ में लेटेस्ट। सामने लगी ट्रेन में भीड़ आप देख पा रहे हैं। लिटरली बता रहा हूँ, जनरल कोच की जो भीड़ है ना, ये कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। इतनी सारी ट्रेनें लगातार रेलवे निकाल रहा है, उसके बावजूद क्यों हो रहा है? चलो फाइनली लाइट आ गई है, फ़ैन चालू हो गए हैं और धीरे धीरे लोग अपनी अपनी कोच में सवार होंगे और अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। चलो फाइनली गाड़ी हमारी मूव हो चुकी है और देखते हैं कितनी डिले हमें पहुंचाती है अपने डेस्टिनेशन पे, या फिर हो सकता है रास्ते में कवर कर ले। देखो रास्ते में तो कुछ भी हो सकता है, अभी और रास्ते के बीच कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर है कि स्पेशल गाड़ी है तो नॉर्मल जो सुपर फास्ट गाड़ियाँ हैं उनसे ज़्यादा इसका स्टॉपेज है। गोविंदपुरी वगैरह गाज़ियाबाद वगैरह होते हुए जाएगी, देखते हैं कितना स्टॉपेज इसके होते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं डिपार्चर ANVT आनंद विहार टर्मिनल का। सामने लगी है एक और LHV कोच में गाड़ी। सामने जो बैठे लोग हैं ये भी अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। स्टेशन घड़ी में 21:58। वैसे गाड़ी हमारी थी शाम को 7:30 बजे, लेकिन डिले हो गई। रात के अंधेरे में कुछ ऐसा ही व्यू दिखता है। सामने वाली गाड़ी की सिर्फ लाइटें दिख रही हैं, हमारी गाड़ी की भी लाइटें दिखेंगी जहां पर रिफ्लेक्शन होगा। कोच की स्थिति आप देख पा रहे हैं, बहुत नॉर्मल है, ऐसा हौच पौच बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। ठीक है, आगे अगर फिलअप होता है तो बात अलग है। गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है साहिबाबाद में और स्लो हो चुकी है। हालांकि इसका स्टॉपेज नहीं है साहिबाबाद में, लेकिन अब स्पेशल ट्रेन है तो कुछ भी हो सकता है, कोई कमिटमेंट नहीं स्पेशल ट्रेन के साथ में। स्पेशल ट्रेन के साथ जो मेरा अनुभव रहा है ना अब तक का, बहुत ही गंदा रहा है। एक बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बाकी इतने गंदे रहे पूछो मत। हमेशा लेट, जहाँ रुकना नहीं चाहिए वहाँ रुकती है, 15-15, 20-20 मिनट रुक जाती है ट्रेन। वही हाल इसका भी है। अभी साहिबाबाद में रुकी है लगभग 10 मिनट से, जबकि यहाँ पर कोई हॉल्ट नहीं है उसके बावजूद। गाड़ी हमारी रुक चुकी है साहिबाबाद में और सामने की तरफ से लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं और लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग जो भी दिल्ली से गाड़ियाँ निकलने वाली हैं यूपी बिहार के लिए, उनके बाद इनको छोड़ा जाएगा। और ऐसी जगह रोका गया है इन गाड़ी को कि भाई साहब अंदर मच्छर इतने हैं कि पूछो मत। और मेरे नहीं, जितने भी लोग कोच में बैठे हैं ना, सबके कुछ ऐसे ही हाल है, बुरे हाल हैं। देखते हैं, मे भी अगर हो सकता है 1-2 ट्रेन को निकालने के बाद अगर इसको निकाल दे। अब तक आपने देखा कितनी गाड़ियां क्रॉस हो चुकी हैं, लगातार गाड़ियां आ रही हैं, लगातार गाड़ियां जा रही हैं, सिर्फ हमारी गाड़ी को होल्ड कर दिया गया है। सामने भी देख रहे हैं, सामने भी एक गाड़ी निकल रही है। सारी गाड़ियां जितनी भी यूपी बिहार वाली जानी है ना, सारी गाड़ियां जानी है। इसलिए एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप स्पेशल ट्रेन से जर्नी करो ना, तो कभी किसी को टाइम मत देना कि मैं इतने बजे आ जाऊंगा। स्पेशल ट्रेनों का स्पेशल ही टाइम होता है। अगर 8 घंटे टाइम बोल के 12 घंटे लगा दिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और यही बहुत बड़ा कारण है कि जो लोग रेगुलर ट्रेन की जर्नी करते हैं वो स्पेशल ट्रेन को अवॉइड करते हैं तब तक जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी न फंस जाए। आप देखते रहो विजुअल में, कितनी सारी ट्रेनें आपके सामने पास होंगी, कितनी सारी ट्रेनें आपके सामने आएंगी। इवन लोकल ट्रेनें भी आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन हमारी गाड़ी को ऐसा होल्ड कर दिया गया है, भाई साहब आप रुको, पहले सबको निकलने दो, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो स्पेशल ट्रेन की जर्नी को अवॉइड करें तब तक जब तक बहुत बड़ी मजबूरी ही क्यों ना हो जाए।
ऐसा अंधेरे में गाड़ी खड़ी है, अभी गाड़ी हमारी यहाँ पर आपको जैसे आप पानी लोग भी नहीं मिलेगा। अगर आपको प्यास लग जाए तो यहाँ पानी भी धीरे-धीरे नहीं सब मिलने लोग वाला है। पेशेंस खत्म हो रहा सोचो, है और धीरे-धीरे लोग आके बाहर बैठ रहे हैं। सारे के सारे लोग धीरे धीरे करके बाहर आने लगे हैं और देखो सब बाहर आके बैठे हुए हैं। अंदर इतना मच्छर लग रहा है कि पूछो मत। चाहे वो चालू ट्रेनें हो, रेगुलर ट्रेनें हो, सारी आ रही हैं जा रही हैं, गाड़ी बस हमारी होल्ड कर दिया गया है। मैंने शुरू में जब वीडियो शुरू किया तो मुझे लगा कि आज शायद कोई नेगेटिव चीज़ें मुझे ना बोलनी पड़े, शायद नेगेटिव चीज़ें देखने को मिले भी ना, तो नहीं दिखेंगी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड। फाइनली गाड़ी हमारी यहाँ से मूव हुई है लगभग 1.5 घंटे के बाद। शायद नींद से जगे होंगे भाई साहब और लगा होगा कि नहीं 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 कोई और भी खड़ा है, इसको भी जाना चाहिए, और उस पर भी यात्री हैं। तो चलिए, छोड़ने का विचार तो हुआ और हमारे साथ साथ सामने जो चालू ट्रेन आई है ये भी जा रही है। तो चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टेशन मास्टर साहब। और अब हम चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का मिड वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर लाइटें भी हैं, यहाँ पर बैठने की जगह भी है और पानी भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको पानी भी मिल जाएगा। और स्टेशन घड़ी में 11:19, लगभग 11:30 बजने में 11 मिनट बाकी है। तो चलो अपनी यात्रा को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आपके साथ अपना अनुभव साझा करते रहेंगे। तो फाइनली गाड़ी हमारी आ चुकी है गाज़ियाबाद जंक्शन पर, देरी से ही, लेकिन फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन पर। और यहाँ से भी इस गाड़ी को बोर्ड करने वालों की संख्या है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन है। और घड़ी में 23:51, 11:51 हो गए हैं रात्रि के। अब गाज़ियाबाद से गाड़ी हमारी मूव कर चुकी है। प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस वाया अलीगढ़ प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 ऐसे गाज़ियाबाद से कई सारी लोकल मेमो ट्रेनें चलती हैं दिल्ली तक के लिए। और रात्रि में बाहर का नज़ारा आप देख ही सकते हैं कैसा है। और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है अगले रेलवे स्टेशन पर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से अगला जो इसका स्टॉप होगा ना, वो सबसे लंबा डिस्टेंस होता है। जो इस रूट की ट्रेनें चलती हैं, इन सारी ट्रेनों में सबसे लंबा डिस्टेंस माना जाता है। और इस दौरान कई सारी गाड़ियों की स्किपिंग और रात्रि का नज़ारा और बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। फाइनली सुबह हो चुकी है और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है फतेहपुर। अब हमारी गाड़ी और देश के सबसे बड़े रेलवे इंजन के बीच में हमारी जब रेस होती है तो गाड़ी हमारी जीतती है। और मध्यम गति से हम पहुंच रहे हैं
सूबेदारगंज और गाड़ी का हमारा आखिरी पॉइंट है सूबेदारगंज। हम इस गाड़ी को डीबोर्ड करेंगे। हम सफ़र एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से प्रयागराज और प्रयागराज से नई दिल्ली की नॉन स्टॉप चलती है, ट्रेन लग चुकी है सूबेदारगंज पे। बेसिकली ये प्रयागराज जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आती है, उसके बाद वापस यहाँ पर इसको लगा दिया जाता है क्लीनिंग एंड ऑल के लिए। और इसमें हमने कई यात्रा की है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स कमेंट कर जरूर बताना। चलो जी निकलते हैं बाहर और आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो आज की यात्रा में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी ये यात्रा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।